जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा। आज की क्लास में देखेंगे पिछले 15 सालों से लगातार जो आपकी परीक्षा में टीसीएस के द्वारा पूछे गए अब तक जो भी सवाल हैं, आज की इस क्लास में देखिए हम आपके लिए निचोड़ संग्रह लेकर आए हैं पिछले 15 सालों का। तो साथियों, यह क्लास आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण है। सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके पेपर में देखिए सवाल भर भर के इस क्लास से मिलेंगे। और दोस्तों बिल्कुल देखिए यहाँ पे दोस्तों 12 से लेकर के और 15 सवाल आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो समझिए आपके लिए यह क्लास कितना इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में 12 से 15 सवाल तक मिलेंगे। तो इस क्लास के एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लेंगे दोस्तों और याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में देखिए इसी क्लास से दोस्तों आपके सवाल भर भर के छपेंगे और बिल्कुल 100%। इस वीडियो को आप लोग सेव कर रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा समय हम ना विलम्ब करेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। समय बहुत कीमती मूल्यवान है, बिना समय विलम्ब किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे चलने से पहले जो साथी अगर चैनल पे पहली बार हैं, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रपात है यह कौन सा होगा? बताएंगे आप लोग, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जोग है या कुंडरुखा है या नोहराबा, या देखिए डी में दिया गया है जोग मड़ा है। तो सही उत्तर आपका देखिए जोग मड़ा क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। जोग आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है, तो ए को हम लोग लॉक कर देंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ए को लॉक कर देंगे पेपर में दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जी आगे देखेंगे सवाल क्या कर रहा है। एक एक सवालों को आप लोग अच्छे से एकदम ध्यान से याद रखिएगा, पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे जो पुराना बांध है यह कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे जो बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है। बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो याद रखेंगे आप सभी, उत्तर प्रदेश है। कौन सा? यूपी आपको याद रखना है दोस्तों। सी में देखिए आंसर आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है। बी को लॉक कर देंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए एशिया आपका देखिए दिया गया है, ठीक है। चलिए दबा के क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने हमारे साथी क्लास में पहली बार हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बताइए। पृथ्वी का सबसे जो नज़दीक ग्रह है यह कौन सा है? यह भी सवाल देखिए आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं पिछले 15 सालों से, ठीक है। और अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है दूसरी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। पहले देखिए टीसीएस कंपनी के द्वारा होता था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टेंडर हो गया दूसरे कंपनी का। तो पृथ्वी का सबसे जो नज़दीकी ग्रह है यह कौन सा है? राइट आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन होगा आपका सही जवाब, ठीक है। बुध आपको याद रखना है। भारत का देखिए राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो सही उत्तर आपका देखिए गंगा दिया गया है। और याद रखेंगे यहाँ पे देखिए गंगा आया है, तो इसका भारत में पूरा जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और अगर बात की जाए कि यह कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य से होकर के, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और याद रखेंगे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, से निकलती है, उत्तराखंड हो गया दोस्तों। और देखिए यहाँ पर आपका यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। यह 5 राज्यों से होकर के और बहती है।
आगे देखेंगे अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो ऊंचा पर्वत है यह कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए सवाल कर रहा है कि ऑक्सीजन की जो खोज है यह किसने की। ऑक्सीजन का देखिए जो खोज है यह किसने की, तो सही उत्तर आपका देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस क्लास को अच्छे से लगाते हैं तो साथियों 20 में से 19 सवाल आप लोग सही करेंगे पेपर में। ठीक है, 20 में 19-20 आप लोग करके आइएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट सेशन हम आपको कराने वाले हैं। तो डेली आपको जुड़ना है, प्रीवियस ईयर है पूरा का पूरा, हम प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे आपके लिए। सबसे पहले देखिए सवाल कर रहा है कि ऑक्सीजन का जो खोज है यह किसने की। ऑक्सीजन का खोज आपको याद रखना है यह किसने की, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि भारत में सबसे जो बड़ा तटरेखा है यह किस राज्य की है। तटरेखा आपको याद रखना है किस राज्य का है, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे गुजरात का है। ठीक है, गुजरात आप लोग याद रखिएगा। और कितना है जी, तो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलने से पहले आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र PDF लेकर आए हैं, जो साथियों आप लोगों का मात्र डबल लाइन में दिया जा रहा है। और इस PDF में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा पहले समझेंगे। तो हिंदी हो गया आपका, ठीक है, जो आप लोग परीक्षा में 20 में 20 आप लोग सही करेंगे। उसके बाद देखिए आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, रीजनिंग हो गया जो आप लोग परीक्षा में 20 में से 20 सही करेंगे आप लोग। और उसके बाद देखिए GK और GS हो गया। यह आप लोग का पूरा मटेरियल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टैटिक, करंट हो गया 6 महीने का। ठीक है, पूरा आप लोगों का देखिए मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। इस नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सअप मैसेज करना है SSC GD लिख करके। ठीक है, मात्र डबल लाइन में यह PDF अभी आपको मिल रहा है। देखिए ऐसे जो PDF का जो प्राइस है 599 रुपये है, लेकिन ऑफ़र में यह आप लोगों को दिया जा रहा है कितना में जी, तो मात्र डबल लाइन। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है जल्दी से, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। एक QR कोड मिलेगा, वहीं पे आपको पेमेंट करना होगा। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए जो भी पेपर में आपके सवाल आएंगे दोस्तों, इसी PDF से आप लोगों को भर भर के देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, वर्दी लेना है, तो साथियों इस PDF सभी के पास देखिए होना चाहिए। इसीलिए मात्र देखेंगे तो डबल लाइन प्राइज रखा गया है, ताकि सभी के पास यह PDF हो जाए मात्र 99 रुपये में। आगे देखेंगे रेड क्रॉस संगठन का जो स्थापना है यह किसने की। रेड क्रॉस संगठन का जो स्थापना है बताइए आप सभी किसने की, तो सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया है, हेनरी के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल कर रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर आपका देखिए बी होगा दोस्तों, कोलकाता आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे पहली जो जनगणना है यह कब हुई। भारत में सबसे जो पहली जनगणना है यह कब हुई, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 1881 में देखिएगा, तो पहली जनगणना आप सभी को याद रखना है। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताते चलिएगा, ताकि अगर किसी तरह कोई भी डाउट लगे तो साथ में क्लियर हो जाए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो देखिए यह आप लोग का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि सी देखिए नहीं होता है। और आगे देखेंगे भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी, तो सही आंसर आपका देखिए बी में दिया गया है, इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को दबा के लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर अपडेट आपको मिलेगा सबसे पहले। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को देखिए मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, यह आपके SSC के द्वारा देखिए लगातार पूछे गए हैं कि मुद्रा का देखिए स्टेट चिन्ह रुपया कब देखिए अपनाया गया है।
एसएससी का देखिए सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन है, रुपया का देखिए कब देखिए अपनाया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, 2010 में देखिए अपनाया गया। ठीक है, 2010 में दोस्तों यह अपनाया गया है। आगे देखेंगे भारत का सबसे पुराना बैंक यह कौन सा है। और हाँ, आरबीआई देखिए, आरबीआई जो है ना, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1935 और देखिए हेड क्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई है, याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान होगा आपका राइट आंसर। बैंकों का बैंक देखिए कहते हैं आरबीआई का, जो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला जो राज्य है जहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ था, तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताएं भी आपको हम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, भारत का देखिए पहला राज्य पंचायती राज देखिए राजस्थान होगा, जो कि 1959 में देखिए बना नागौर डिस्ट्रिक्ट से। आगे देखेंगे, चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, गेहूं से आप लोग याद रखेंगे। और आगे देखिए भारत की पहली देखिए पूर्ण योजना कब शुरू हुआ, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1956 आपको देखिए याद रखना है यहाँ पे। आगे देखेंगे सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर होगा आर्कटिक महासागर है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता आपको याद रखना है किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 2005 में देखिए आपका सही जवाब है। और हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सी ऑप्शन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में, आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, जो आपके पेपर में दोस्तों लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी आपकी शिफ्ट में मिलेंगे साथियों। इस बार जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो याद रखेंगे एचडीएफसी होगा, जो कि ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है। तो बी को लॉक कर देंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादन है यह किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा देखिए होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। और विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सुबह में 8 बजे आपका देखिए हिंदी का क्लास मिलता है दोस्तों, और शाम के देखिएगा तो शाम के जीके और जीएस हो गया आपका, सुबह में भी देखिए आपका जीके जीएस हो गया, देखिए 9 बजे फिर आपका जीके जीएस रहेगा और रीजनिंग हो गया। तो देखिए अगला सवाल है कि दलहन क्रांति किससे संबंधित है, तो दलहन जो क्रांति है यह किससे संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन लॉक करेंगे, कौन सा होगा जी, ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है। और आगे देखेंगे भारत की पहली जो रेल कहाँ से कहाँ चली थी, भारत की पहली जो रेल है कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की पहली जो महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो सही जवाब है किरण बेदी, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि चंद्रयान जो पहला देखिए कब लॉन्च हुआ था, और इस पर देखिए प्रॉपर एक वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में, चाहे आप लोग देखिएगा तो पॉपुलर सेक्शन में जाइएगा, वीडियो का जो पॉपुलर सेक्शन होता है पॉपुलर वीडियो में जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा तो नीचे में आएगा आपका चंद्रयान का वीडियो है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ऐसे आपको हम लिंक दे देंगे। ठीक है, 2 वीडियो आपको देखना है, एक चंद्रयान का हो गया और एक 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है,
ठीक है। 2 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस क्लास को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रयान 1 देखिए कब लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान 1 देखिए आपका जो लॉन्च हुआ था, सही उत्तर आपका फ्रेंड्स देखिए बी 2008 में देखिए लॉन्च हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा का जो प्रतीक है, प्रतीक तत्व कौन सा होगा। तो देखिए ए ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर जी, ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। तो कुल देखिएगा तो 448 आर्टिकल है, यह सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जो पिता याद रखेंगे किसे कहते हैं, सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए करा है कि फ़ोन का जो आविष्कार है यह किसने किया था। फ़ोन का आविष्कार बताइए किसने किया था। तो ऑप्शन बी ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है। तो देखिए साथियों ए में दिया गया आपका नाइल, आपको याद रखना पे। और मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो आप सभी को देखिए कमेंट करना है। अगला सवाल है कि सबसे जो बड़ा जानवर है यह कौन सा है। सबसे बड़ा जानवर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन बी व्हेल, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बिजली किस स्रोत से होता है। बताएंगे बिजली का जो स्रोत है यह क्या है, जल होगा, थर्मल, सौर या पवन होगा। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है दिया गया है ना ऑप्शन थर्मल, देखिए आपका दिया गया है थर्मल पावर पॉइंट, देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और ध्वनि का जो गति लगभग में बताना है, ध्वनि का जो गति है यह लगभग में आप लोग बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है 340 आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या करा है, सभी को बताना है यहाँ पे। चलिए एसएससी जीडी का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, जो भी साथी लेना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और यह देखिए ऑफर में अभी साथियों आप लोगों का मात्र डबल लाइन में दिया जा रहा है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो आपके पास यह पीडीएफ होना चाहिए। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है एसएससी जीडी लिख करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखेंगे सवाल क्या करा है, बताइए आप सभी साथी। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है यह कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों आपका ए में दिया गया है भारत, आपको याद रखना है भारत, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो दूध अधिकतम कहाँ होता है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग दूध अधिकतम कहाँ होता है। सही उत्तर याद रखना है आप लोगों को। सही आंसर देखिए आपका सी हो जाए, कौन सा, दूध अधिकतम दिया गया आपका। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइप करने में। आगे देखिए शरीर में सबसे जो कठोर अंग है यह कौन सा होगा। तो कठोर देखिए होता है आपका दांत होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि ताजमहल कहाँ है। तो ताजमहल आप सभी को पता होगा आगरा में। अगला सवाल देखिए और यह किसने बनवाया था, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अगला सवाल है कि गोल्ड का देखिए यहाँ पे आपको कमेंट करना है क्या होगा। और देखिए हवा में जो सबसे अधिक गैस है यह कौन सा मौजूद होता है। तो हवा में देखिए सबसे ज़्यादा होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इंसान का जो दिमाग है कितना वजन होता है, बताइए आप लोग, बताइए इंसान का देखिए दिमाग कितना वजन होता है। तो याद रखेंगे 1.3 kg, यानी कि 1 kg 300 ग्राम, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो आप लोग देखिए कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों अगले क्लास में हम लोग हिंदी के देखेंगे क्वेश्चन, तो आप सभी साथी डेली क्लास में आइए, हिंदी का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तो आप सभी साथी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।